हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, फाइनली एक गुड न्यूज़ आ चुकी है सभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं इन सब के लिए। बात करते हैं, जैसे कि आपको पता लग चुका होगा, केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। अब बात करते हैं कि जैसे कि नया वेतन आयोग लागू हो जाएगा 2026 से, तो इस वेतन आयोग के गठन के बाद जब नई सिफारिशें लागू होंगी उसमें क्या इंक्रीमेंट आपकी सैलरी में देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती चली है 60,244, ठीक है, और अपकमिंग यूपी लेखपाल की रिक्रूटमेंट होने वाली है उत्तर प्रदेश में, और काफ़ी जो रिक्रूटमेंट है समान लेवल पे चली हुई है, काफ़ी जो रिक्रूटमेंट है सेम लेवल पर चली हुई है, जैसे कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। रेलवे में भी अलग अलग टाइप की रिक्रूटमेंट अभी चली हुई है। तो इन सभी रिक्रूटमेंट की बात करेंगे कि मिनिमम क्या बेसिक सैलरी आपकी हो जाएगी और क्या आपकी जो सैलरी है इसमें इंक्रीमेंट आपको आने वाले समय में देखने को मिल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना जिससे सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँचे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल आपने देख लिया होगा कि वेतन आयोग को केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। हालांकि इसमें अभी जो बात की गई है, ये बात की गई है कि केंद्र सरकार की जो सैलरी है उसको इंक्रीमेंट किया जाएगा। हालांकि जो वेतन आयोग है ये जो लागू होता है ये स्टेट में भी लागू होता है। जैसे ही केंद्र सरकार में ये चीज़ें लागू हो जाएगी तो अलग अलग जो राज्य हैं उनके द्वारा भी इसको मंजूरी दे दी जाएगी, ठीक है। स्पेशली हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नज़रिए से, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के नज़रिए से तो इसमें बात करेंगे ही, ठीक है। इन दो पर्पज़ से हम इस वीडियो को आज देख रहे होंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और जो राज्य केंद्र सरकार में अब चीज़ें बदलने वाली हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बताया है, दिल्ली विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। आयोग की सिफारिशें वर्ष 2026 से लागू होगी। यानी कि ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी है, जो आपकी सैलरी में इंक्रीज होगा ये 2026 से लागू किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें मिल जाए। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 तक जारी रहेगी, ठीक है। 2026 तक जो 7वें वेतन आयोग है ये जारी रहेगा। 7वें वेतन आयोग का गठन वर्ष 2014 में किया गया था और इसकी जो सिफारिशें हैं ये 2016 से लागू हुई थी इस साल। यानी कि 2026 में जो आपका 7th CPC है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं इसमें क्या चेंजेस अब आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। जो आपकी सैलरी है उसमें क्या इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता लग चुका है, अब जो 8वां वेतन आयोग है इसके गठन को मंजूरी मिल चुकी है केंद्र सरकार की ओर से। तो 2025 में गठन हो जाएगा, ठीक है, 8वें वेतन आयोग का, ठीक है। बात करते हैं वेतन आयोग की। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित वेतन ढांचे का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित एक आधिकारिक पैनल होता है, ठीक है। ये सरकार के द्वारा गठन किया गया एक पैनल होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेतन से संबंधित जो रिफॉर्म्स है वो करते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत के इतिहास में अभी तक 7 वेतन आयोग गठित किए गए हैं, ठीक है। सिंस इंडिपेंडेंट इंडिया में अभी तक 7 वेतन आयोग गठित किए गए हैं, जिसमें आमतौर पर प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि के लिए काम करता है, ठीक है। यानी कि आपका जो 7th CPC है ये लगभग 2026 में ये ख़त्म हो जाएगा और 2016 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। वेतन आयोग की सिफारिशें को जो लागू करने का जो सिस्टम है गवर्नमेंट के लिए, ये इकोनॉमिकली काफ़ी कॉस्टली होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी जो सैलरी है उसमें इंक्रीज़ आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। देखिए, जब केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग को लागू किया था उस टाइम पर जो सरकार की जो वो थी बढ़त थी, खर्च था, ये 1 लाख करोड़ तक का बढ़ गया था सालाना खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। इसी के साथ अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं उसमें भी सैलरी जैसे ही इंक्रीज होती है वेतन आयोग से, तो ये अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग टाइप से जो चेंजेस हैं वो होते रहते हैं, ठीक है।
अभी 2016 में पेश किए गए 7वें वेतन आयोग से जो मिनिमम सैलरी 7,000 थी, यानी कि 6 CPC में जो सैलरी 7,000 थी, वो 8वें वेतन आयोग में वो 18,000 हो चुकी थी। ठीक है, प्रति माह तक 7,000 से 18,000 ये प्रति माह हो गई थी। जबकि जो मैक्सिमम जो सैलरी थी वो 7th CPC में 2.5 लाख रुपए प्रति महीना हो चुकी थी। ठीक है, इसके बाद में 2006 में, ठीक है, 2006 में छठे वेतन आयोग की शुरुआत हुई, जिसमें कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 7,000 प्रति माह था। ठीक है, जबकि 7वें वेतन आयोग में यह बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो छठे वेतन आयोग में, ठीक है, जब आपका छठा वेतन आयोग चला हुआ था, उसका जो फिटमेंट फैक्टर था ये था 1.86 गुना। और जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया, जब आपका फिटमेंट फैक्टर हो चुका था 2.57 गुना। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? जो पे कमीशन होते हैं, पे कमीशन, अलग अलग पे कमीशन आते हैं, उसमें जो सैलरी का इंक्रीमेंट होता है वो फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि आप मानकर चलिए, यदि आपकी सैलरी अभी 10,000 रुपये है, ठीक है, और फिटमेंट फैक्टर 0.86 टाइम बढ़ गया, ठीक है, तो फिटमेंट फैक्टर 1.86 टाइम हुआ है। ठीक है, 1.86 टाइम बढ़ा दिया गया फिटमेंट फैक्टर किसी भी पे कमीशन के अकॉर्डिंग। तो इसकी सैलरी क्या हो जाएगी, यानी कि जो आपकी बेसिक सैलरी है उसमें ही इस फिटमेंट फैक्टर की मल्टीपल करके आपकी बेसिक सैलरी को कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो 10,000 की सैलरी थी वो यहाँ पर 18,600 रुपये की बेसिक सैलरी हो गई। ये होता है आपका फिटमेंट फैक्टर। यानी कि छठे वेतन आयोग में जो फैक्टर 1.86 था, इसको 7वें वेतन आयोग में 2.57 गुना कर दिया गया था। यानी कि अभी जो आपकी बेसिक सैलरी 18,000 चली हुई है, मिनिमम सैलरी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। एक मिनिमम सैलरी किसी भी ग्रेड पे की जो ग्रुप 1 में होता है, ग्रुप डी में होता है, लेवल 1 में होता है 18,000 रुपये। तो यानी कि वो 7th CPC में 2.57 टाइम हुआ था। यानी कि जब आपका लेवल CPC 6 चला हुआ था, यानी कि 6 CPC का 2.5 गुना होने के बाद ये चीज़ें यहाँ पर पहुँची थी। एक अनुमान के अनुसार 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 तक संभावित वृद्धि होने का सुझाव संभावित है। ठीक है, एक एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि आपका जो अभी फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है, इसको जब आपका 8th CPC लागू कर दिया जाएगा, ये फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 2.86 गुना होने तक की संभावना है। उस स्थिति में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जो वेतन में वृद्धि होगी, लगभग 186% तक वृद्धि हो सकती है। ठीक है, यानी कि आप मानकर चलिए, यदि किसी कैंडिडेट का मिनिमम जो सैलरी है वो 18,000 है, तो इसका 186% तक की वृद्धि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, यानी कि जितना भी आपका फिटमेंट फैक्टर होगा, ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिक में मल्टीपल होती है फिटमेंट फैक्टर के। ठीक है, जो भी आपका बेसिक होगा उसमें आपकी फिटमेंट फैक्टर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तब आपका जो न्यू सैलरी है वो यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि 8वें जो CPC होगा उसमें 2.86 गुना तक की वृद्धि आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है 18,000 रुपये की एक बेसिक सैलरी पर। यानी कि यदि इसके अनुसार समझा जाए तो न्यूनतम जो सैलरी आपकी 18,000 रुपये है, इसमें जब आप 18,000 में 2.86 की यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका जो सैलरी होगी ये लगभग 51,480 रुपये तक होने की संभावना है एक लेवल 1 की। ठीक है, यानी कि 18,000 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना 2.86 में, ये आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी, मिनिमम सैलरी।
ठीक है, ये मिनिमम सैलरी है फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग। हालांकि इसमें फिटमेंट फैक्टर में क्या चेंजेस होते हैं ये तो जब फाइनली रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी उसके बाद ही पता लगेगा, लेकिन फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग ये चीज़ें, जो भी आपका फिटमेंट फैक्टर नया लागू किया जाएगा 8वें कमीशन में, उसकी जो बेसिक सैलरी होगी आपकी इसमें कैलकुलेट कर दिया जाएगा फिटमेंट फैक्टर। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट ये आपको देखने को मिल रही होगी। और लेवल 1 में, ठीक है, लेवल 1 में मिनिमम बेसिक सैलरी ये हो जाएगी। जबकि यदि आप बात करोगे उत्तर प्रदेश पुलिस की, ठीक है, एक उत्तर प्रदेश पुलिस का जो कैंडिडेट है उसको, या फिर लेखपाल की लगभग वीडियो, ठीक है, या फिर क्लर्क आप जिसकी बात करोगे, लगभग जिनका सेम ग्रेड पे होता है, ठीक है, इन सब का जो ग्रेड पे होता है ये लेवल 3 का होता है। और बेसिक इनकी जो बेसिक सैलरी होती है ये होती है 21,700 रुपये। ठीक है, यदि फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 2.8 गुना किया जाता है, ठीक है, 2.86 गुना यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर किया जाता है 8वें कमीशन में, तो आपका जो बेसिक सैलरी होगी ये 21,700 में 2.86 गुना हो जाएगा। तो यानी कि ये जो सैलरी हो जाएगी ये लगभग 62,062 रुपये यहाँ पर हो जाएगी, 21,700 का 2.86 गुना। ठीक है, तो ये चेंजेस आपको जो 8th कमीशन है इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक अनुमान के अनुसार यदि फिटमेंट फैक्टर में 2.57 से बढ़कर 2.86 तक होने की वृद्धि है, तो आप मानकर चलिए कि आपकी बेसिक इनटू फिटमेंट फैक्टर आपकी ये बेसिक सैलरी हो जाएगी 8वें कमीशन में। ठीक है, अब काफ़ी कैंडिडेट के माइंड में डाउट हो रहा होगा कि यहाँ तो जो सीपीसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, तो आप स्टेट को कैसे काउंट कर सकते हो। देखिए, हम इसीलिए यहाँ पर एक केवल और केवल स्टेट उत्तर प्रदेश की इसमें वीडियो में बात की है। सेम कंडीशन जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होगी, सेम जो इंक्रीमेंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की हम इसलिए यहाँ पर काउंट किए हैं क्योंकि जो भी रिफॉर्म्स सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से लागू किए जाते हैं उसमें सबसे पहले जो अडॉप्ट करती है वो उत्तर प्रदेश सरकार ही अडॉप्ट करती है 99% केसेस में। तो यानी कि आप मानकर चलिए यदि 2026 में 8वां कमीशन आता है तो आप मानकर चलिए कि जुलाई 2026 या फिर 2026 के एंड तक ये चीज़ें उत्तर प्रदेश में भी लागू होनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग ये एक अनुमानित आपकी सैलरी हो सकती है अपकमिंग ईयर में। ठीक है, 2026 या फिर 27 में यदि फिटमेंट फैक्टर इतना इंक्रीज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स फाइनली जो भी इंक्रीमेंट होगा वो तो ऑफिशियली जब 8th कमीशन आ जाएगा उसके बाद ही कंफर्म हो जाएगा कि फिटमेंट फैक्टर में कितना जो इंक्रीमेंट है वो किया गया है केंद्र सरकार की ओर से, ये तभी कंफर्म होगा। लेकिन एक अनुमान के अनुसार मीडिया रिपोर्ट्स में जो बताया गया है, अभी ये बताया गया है कि 2.86 गुना आपका फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, यानी कि आपकी जो अभी बेसिक होगी उसका 2.86 गुना आपकी बेसिक यहाँ पर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट्स होगी 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग आपको समय से दी जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना जिससे भी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।